भरतपुर से अमित शाह का चुनावी शंखनाद। और मोदी जी की लोकप्रियता के आधार पर हम चुनाव के मैदान में जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है 2/3 बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनने वाली है। प्रदेश सरकार पर तीखे हमले। भ्रष्ट से भ्रष्ट सरकारों में से एक सरकार एक गहलोत सरकार है। अमित शाह का तंज 3D पर चलती है राजस्थान सरकार। ये सरकार 3D के आधार पर चलती है। पहला डी दंगे का डी है, दूसरा डी महिलाओं से दुर्व्यवहार का डी है और तीसरा डी दलितों पर अत्याचार का डी। तुष्टीकरण, दंगे, पेपर लीक और महिला अपराध के मुद्दे पर घेरा। हर क्राइम के हर हेड के अंदर नए रिकॉर्ड बने और इसके साथ साथ महिलाओं के साथ अत्याचार के आज ग्रीन सिग्नल मिल गया। राजस्थान के प्रवेश द्वार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी शंखनाद भरी। मंच पर कोई फोटो न रख पार्टी को संदेश दिया कि सबसे पहले कमल फिर कोई और। वहीं प्रदेश सरकार पर तीखे हमले किए और कांग्रेस के विवाद पर तंज कसे। अमित शाह की नजर 23 पर तो है ही, पर लक्ष्य 24 तक एक्सटेंडेड है। इतना तो साफ है कि चाणक्य की रणनीति में राजस्थान बहुत अहम है। वैसे अमित शाह बड़े लक्ष्य रखने और उसे हासिल करने के महारथी रह चुके हैं, कम ही चुके हैं। तो क्या उनका यह दौरा उनके लक्ष्य प्राप्ति का एक पड़ाव है या फिर तमाम कवायदों के बाद भी कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ सकती है? आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। आशीष चतुर्वेदी जी बीजेपी नेता है, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस नेता है। आप दोनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं शुरुआत स्वर्णिम जी आपसे करना चाहता हूं। भरतपुर से एक नारा लगा, थोड़ा धीमे था, तो केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा जोर से लगाओ, आप लोगों तक आवाज पहुंचनी चाहिए। पहुंची? देखिए, मुझे तो लगा कि सारे जो नारे जो लगे वहां पे वो सारे उनको खुद को ये एहसास हो गया कि दम नहीं है, ना तो उन लगवाने वाले में दम है ना लगाने वालों में दम है। सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से मायूस थे सबको पता है, क्योंकि ये वो धरती थी जिस धरती की प्यास बुझाने के लिए और इसके साथ ही 12 अन्य जिले 13 जिलों की प्यास बुझाने का जो है वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बना करके, लेकिन भूल गए। और भूल क्या गए, राजस्थान के साथ कहना चाहिए कि उन्होंने वादा खिलाफी की और राजस्थान की जनता को वोट लेने के बाद धोखा दिया। ये जनता वहां पे जानती है। आप कितने भी वहां पे चले लेकिन इसका जवाब तो राजे ने दिया कुछ भी कर ले उसी रैली में। देखिए, आप आज रैली में राजे जी जवाब दें, गृह मंत्री जी जवाब दें, जो केंद्रीय मंत्री हैं जल शक्ति मंत्री वो जवाब दें, लेकिन प्यास उनके जवाबों से नहीं बुझती, जो वादा निभाने से बुझती है। वादा नहीं निभा सके, ये सारी जनता जानती है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं ये सुन रहा था, काफी बड़ी बात कर रहे थे भ्रष्टाचार को लेकर के, उन्होंने बात की भ्रष्टाचार में जो उनके मुख्यमंत्री से जो कर्नाटक के हैं, पूरी सरकार पर 40% कमीशन का आरोप लगता है, कोई जवाब नहीं देते। हाँ, राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचारियों को पकड़ा, बड़े बड़े अधिकारी पकड़े, इसलिए भ्रष्टाचार के जो कहना चाहिए मामले बढ़े, मुकदमे बढ़े। उन मुकदमों को लेकर के आप कुछ भी स्वर्णिम जी, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि बीजेपी जहां कमजोर है वहां पर वर्क कर रही है। अगर उस क्षेत्र में कमजोर है तो वहां पर वर्क कर रही है। अमित शाह खुद उस जगह 2 बार आ चुके हैं और वो उस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं कि भाई इस जगह नंबर्स कम थे, हम वर्क कर रहे हैं। पर ये खूबी आप में तो है नहीं। तो हो सकता है भाई अपनी कमजोरी पर वर्क करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। सर, मैं तो एक चीज जानता हूं, राजस्थान की जो जनता जिस जिस क्षेत्र में जहां जहां पे भी कमजोरी है हम उसको दूर कर रहे हैं, जहां जहां तकलीफ उसको दूर कर रहे हैं। ये होता है वर्क। अगर वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो उनको जवाब देना चाहिए। क्यों राजस्थान में आज जो एनसीआरबी के आंकड़े वो बताते हैं 2019 के मुकाबले 9% यहाँ पे अपराध कम हुए हैं, और क्यों गुजरात में 49%, हरियाणा में 24%, मध्य प्रदेश में 20% अपराध बढ़े? नहीं दे सकते जवाब। और सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि जो आरोप आज एक आम आदमी ने नहीं, पूर्व राज्यपाल ने लगाया है, देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, क्या उसका जवाब दिया इन्होंने? क्या ईआरसीपी का जवाब दिया? जहां पे आप बात करते हैं यहाँ पे जल जीवन मिशन की, अरे आधा पैसा तो राजस्थान खर्च कर रहा है, आप क्या खर्च कर रहे हो? ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की है या बीजेपी की, ये प्रॉब्लम देश की सियासत के साथ है। कोई भी राजनीतिक दल ये चाहता है कि बस वो जो सवाल सोच रहा है उसी का जवाब आना चाहिए। और
नहीं, मैं तो सब अपने मन की तो बात उनका करते हैं। जवाब आपको दे भी रहा पूरा हूं। अधिकार है, बीजेपी को भी पूरा अधिकार है। बीजेपी भी आपसे उन्हीं सवालों के जवाब चाहती है जो वो पूछना चाहती है, उसके अलावा तमाम जो आपके जवाब हैं वो गौण है। ये प्रॉब्लम देश की सियासत के साथ है। स्वर्णिम जी, मैं आशीष जी आपके देखिए, पास आ रहा हूं। स्वप्निल जी, आशीष जी, मुझे एक बात बताइए, देखिए कितना मुश्किल था एकजुटता दिखाना। बस क्या करना था, फोटो नहीं लगाना था, नहीं लगाए तो सब एकजुट दिख गए, है ना, पर ये कवायद करनी पड़ी। देखिए स्वप्निल जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और प्रदेश की जो भ्रष्ट सरकार है, जो निकम्मी सरकार है, इसको हटाने के लिए आप देखिए कांग्रेस के अंदर आए दिन सिर्फ फुटबॉल हो रहा है। इनके नेता आपस में लड़ रहे हैं, सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं, इनके विधायक इनके मंत्रियों पर सरेआम आरोप लगा रहे हैं कि इनके सरकार के जो मंत्री हैं वो भ्रष्ट मंत्री हैं। मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं इनके विधायक कि भाई इस भ्रष्ट मंत्री पर कार्रवाई करो, लेकिन मुख्यमंत्री जी कोई कार्रवाई कर नहीं रहे हैं। तो जो लड़ाई चल रही है, जो अंतर्विरोध है, जो सिर्फ फुटबॉल वो कांग्रेस में है। भारतीय जनता पार्टी पहले से एकजुट है। मुझे आप बताइए ना, अगर आप न्यूज 18 की बहस देखेंगे, कितनी बार हमने चर्चा की, तो आपको सर्वाधिक चर्चा मिलेगी कि आपने कांग्रेस के अंतर्कलह पर बहुत ज्यादा चर्चाएं की हैं। हाँ, नहीं उसमें तो उसका तो एक रीजन ये भी है ना, और उसका देखिए यही उसका एक कारण रीजन है ये कि भी है राजस्थान कि की लंबे 8 वक्त करोड़ तक इस जनता इशू पर इसके कारण कांग्रेस ने पिस अपने रही है। प्रवक्ता को भेजा नहीं। आप लोग भी जानते हैं आशीष भाई कि जब आपके अंदर अंतर्द्वंद पर बातचीत होती है, वो तो टॉपिक में निकल आए तो ठीक है, नहीं तो चेहरे आना बंद कर देते हैं इस टॉपिक पर डिबेट्स में आने के लिए। स्वप्निल जी, मुझे आप स्टेटमेंट बताइए ना, बताइए राजस्थान का मुख्यमंत्री अपने उप मुख्यमंत्री के लिए, अपने पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए निकम्मा कह रहा है, नकारा कह रहा है, गद्दार कह रहा है, कोरोना कह रहा है, बताओ। ठीक है, नहीं हम लेकिन थोड़ी कह रहे हैं। नहीं, एक बात बताइए ना, भाई मैंने आपसे क्या कहा? आपके विधायक, आपने आपके एक बार विधायक अपने मुख्यमंत्री को पोस्टर्स पत्र में लिख रहे हैं चेहरों कि को जगह आपका नहीं दी, प्रधानमंत्री सिर्फ सबसे कमल के भ्रष्ट है। निशान को रखा, तभी तो आप इतने एकजुट दिख पाए ना। ये तो आपकी रणनीति का हिस्सा हुआ फिलहाल की। ये भारतीय जनता पार्टी के पास दुनिया का सबसे लोकप्रिय चेहरा है स्वप्निल जी, ये फैक्ट है, सारी दुनिया इस बात को जानती है। तो हम चेहरा क्यों नहीं, हमारे पास चेहरा भी है, हमारे पास विचारधारा भी है, हमारे पास कैडर बेस कार्यकर्ता भी है। नहीं, पर वो चेहरा यहाँ आकर सीएम थोड़ा ना बनेगा, वो तो देश की जिम्मेदारी संभाल रहा है ना। स्वप्निल जी, हमारे पास बहुत सारे लीडर हैं और मुझे बताइए, राजस्थान के सभी लीडर ने ये बोला है, ठीक है, सभी लीडर्स ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राजस्थान को लेकर के जो फैसला लेगा, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग उसको स्वीकार करेंगे। ठीक है। क्या अब ये एक बात बताइए, एक बात बताइए आशीष जी, एक बात बताइए आशीष जी, आप लोग पसंद करते हैं एथिकल ग्राउंड पर ऊपर होना, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है। पायलट इनका अपना मसला है कांग्रेस का, ठीक है, लेकिन पायलट की कंडीशन पर तंज कसने से ना प्रधानमंत्री मोदी खुद को रोक पाए, ना अमित शाह रोक पाए, ठीक है। इसके अलावा अगर कहीं किसी कोने में बाप और बेटे में झगड़ा चल रहा है तो उस पर चुटकी लेने से आप अपने आप को नहीं रोक पाए। अब कहने का मतलब यह है कि क्या आप एथिकल ग्राउंड में सचमुच ऊपर रहे? स्वप्निल जी एक मिनट, स्वप्निल जी, घर की लड़ाई घर में रहे तब तो ठीक है, लेकिन जब वो सड़क पर आती है और लोगों को परेशान करती है ना, जिस तरह से राजस्थान की जनता पिस रही है, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, तुष्टीकरण हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, उसके कारण जनता परेशान है। तो जनता की आवाज जो है उसको बोलने का भारतीय जनता पार्टी के साथ हम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। अब एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं स्वर्णिम जी। देखिए, नेशनल इश्यूज पर जब आप राजस्थान का चुनाव लड़ेंगे तो किस तरह के हालात बनते हैं ये आपसे भी छुपे नहीं है और मुझसे भी छुपे नहीं है, और आशीष जी भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जब 2023 के चुनाव होंगे ना, वो स्थानीय इश्यूज पर होंगे। जब आज ये बोला गया कि फ्री बिजली की आप बात करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी की तरफ से आरोप आए, जब आप फ्री बिजली की बात करते हैं तो बिजली तो लोगों तक पहुंच ही नहीं रही, और जहां पहुंच रही है उसके ऐसे दाम हो जा रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी कल परसों ही एक किसान ने आत्महत्या की ना इसी इशू पर। देखिए स्वप्निल जी, मैं गलत कह रहा हूं? मैं इसका जवाब दे देता हूं। हाँ। आप तो आरोप का जवाब ले लीजिए। आरोप जब लगाते हैं तो प्रधानमंत्री जी हो या अमित शाह जी हो या इनका कोई भी बड़ा नेता हो, कोई बता सकता है कि जो राजस्थान के बिजली के बिलों में जब आज सब्सिडी आ रही है, हर घर में बिल तो आता ही है, बिजली है, 2000 यूनिट तक अगर किसानों को बिजली फ्री है और घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री है, इसके तहत 92% जो उपभोक्ता है, 92% जो बिजली के उपयोग करता है, उनके बिजली के बिल अगर शून्य हो गए तो ये राहत तो मिल ही रही है ना। राजस्थान के अलावा किसी और प्रदेश में मिल रही है। फिर किसान ने आत्महत्या क्यों? मैं आपको, प्रधानमंत्री जी ने 2023 तक किसानों की आय दुगनी नहीं की। 850 किसान दिल्ली के बॉर्डर पे अपने मांग मनवाने के लिए संघर्ष करते हुए 13 महीने के लिए बैठे थे, मारे गए। अपने हिस्से की बिजली मांगते हुए जान गंवाया है उस किसान ने। आप कह रहे हैं मैं जवाब दूंगा और आप जवाब फिर यहां वहां का दे रहे हैं।
मैं आपको बस जवाब ही दे रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि राजस्थान सरकार तो हर संभव मदद कर रही है। क्या जो आप कह रहे हैं ना नेशनल इश्यूज एंड रीजनल इश्यूज, नेशनल इश्यूज होंगे जो राजस्थान के इश्यू हैं, जो हमारे काम, पहला ओपीएस। क्या ओपीएस प्रधानमंत्री जी लागू करेंगे या बीजेपी के अन्य स्टेट्स लागू करेंगे? नहीं। आपको ओपीएस से कितने स्टेट्स में फायदा हुआ? सर लगातार हो रहा है, आप विश्वास करिए, ओपीएस लागू होगी पूरे देश में और 2024 में चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह राहुल गांधी बने, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने इतनी बड़ी यात्रा की लेकिन फिर भी नॉर्थ ईस्ट आपके हाथ से निकल गया, सुपड़ा साफ हो गया। कहां गलत कह रहे हैं? ये तो फैक्ट है ना, ये तो नंबर्स में दिख ही रहा है। हम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। सर आप नंबर्स अगर देख रहे हैं तो नंबर्स देखते रहिए। कर्नाटक से लेकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश, जितने होने वाले चुनाव हैं सब देखते रहिए। हिमाचल में खुद जेपी नड्डा जी आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, उनके हाथ से क्यों वो स्टेट निकल गया? ये जवाब इनको देने चाहिए। मेरे तो सवाल है, लेकिन मेरे जो आपके इश्यूज हैं उस पर तो आप जवाब देंगे ना। जैसे बिजली वाले मुद्दे पर आपने कहा, अवैध खनन माफिया को लेकर आप पर निशाना साधा गया, कई चेहरों ने निशाना साधा, पर अवैध खनन को लेकर आपके खुद के विधायक कितना खत लिख चुके हैं सीएम साहब को, और आप ही के मंत्रिमंडल के एक चेहरे पर बार बार आरोप लगाए गए उन्हीं के द्वारा। वो तो बीजेपी नहीं थी। देखिए मैं तो अब एक ही बात कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे किसी विधायक को कोट करके बात करते हैं, थोड़ा आश्चर्य इसलिए होता है कि विपक्ष में बैठे हैं। अगर विपक्षी दल है तो क्या किसी विपक्ष के विधायक ने कभी लिखा, विपक्ष के नेता ने लिखा, क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा? आप ये सब बातें छोड़िए। जो राहत हम दे रहे हैं लगातार, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, चाहे महिलाओं की उड़ान योजना हो, कोई नहीं बता सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1150 का सिलेंडर क्या कभी 500 रुपए में जनता को देंगे। लेकिन राजस्थान की जनता को मिलेगा, और जहां जहां कांग्रेस की सरकारें होंगी सब जगह मिलेगा, और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा। अमित शाह कुछ भी कह बात क्या है, आपकी एक बहुत अजीब अलग सी पहचान बनी हुई है। आप बहुत सी योजनाएं लाते हैं और उसे क्राइटेरिया में रखते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? 500 का सिलेंडर स्वर्णिम जी आपको भी नहीं मिलेगा, जानते हैं ना? 76 लाख परिवारों, आप हैं राजस्थान से, लेकिन आपको भी नहीं मिलेगा। गलत कह रहा हूं मैं? सर हिंदुस्तान की जनता की सोचिए, 76 लाख परिवारों को मिलेगा। अगर इस कैटेगरी को ही, अगर जो कैटेगरी हम जिसको हम दे रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में देने की क्या हिम्मत रखती है भाजपा? ठीक है। क्या जो कर्मचारी हैं ये भी एक कैटेगरी है, क्या ओपीएस देने की हिम्मत रखती है भाजपा? ठीक है आशीष जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। नागरिकों को ठीक है 25 लाख का सवाल ले लेते हैं ना आशीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आशीष जी एक बात बताइए, वैसे तो करंट इश्यूज को आपके बड़े बड़े चेहरे तुरंत अपने भाषणों में, अपने संबोधनों में शामिल करते हैं, लेकिन जो आप लोगों पर आरोप लग रहे होते हैं उसको शुमार नहीं करते। जो स्वर्णिम जी ने शुरुआत में कहा सेना के जवानों को लेकर, उस पर एक लाइन अगर रक्षा मंत्री या गृह मंत्री एक ही दिन प्रदेश में होकर कहीं भी ना बोले तो इसका हम क्या मतलब समझें? स्वप्निल जी, ये पूरे देश की जनता जानती है कि भारत आज जितना सुरक्षित है, चाहे आंतरिक रूप से चाहे देश की सीमाएं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। आतंकवाद की घटनाएं सबसे न्यूनतम स्तर पर है देश में। आप देखिए, एक तरह से हम कह सकते हैं कि आतंकवाद समाप्त हो गया है। देश की जनता में जो डर रहता था जब हम ट्रेनों में जाते थे, बसों में जाते थे, शॉपिंग मॉल में जाते थे, वो डर समाप्त करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। और ये फैक्ट है। पाकिस्तान ने हिमाकत की थी उरी में और पुलवामा में, किस तरह से जवाब दिया पूरे देश की जनता ने देखा है। जिस तरह से हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, जिस तरह से हमने एयर स्ट्राइक की, 2008 में बॉम्बे में भी घटना हुई थी। आप देखिए, पूरे देश ने देखा है कि पूरे बॉम्बे में जिस तरह से आतंकवादियों ने तांडव मचाया, ये सरकार कोई फैसला नहीं ले पाई। लेकिन आप फिर देखिए ना, फिर आशीष भाई प्रॉब्लम क्या है कि आज जो इशू हॉट है उसको अपने संबोधन में क्यों नहीं किसी ने भी डाला? किसी ने भी क्यों नहीं? देखिए, आप लोग चूक प्रूफ है? क्या आपकी सरकार में चूक नहीं हो सकती? होती है ना, हो जाती है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हुई है। देखिए स्वप्निल जी, कोई चूक का मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के पास कोई इशू नहीं है, इसलिए वो नॉन इश्यूज को इश्यूज बना रहे हैं। फैक्ट ये है। और ये अभी स्वप्निल जी राजस्थान की बात, स्वर्णिम जी राजस्थान की बात, 1200 रुपए का सिलेंडर कैसे नॉन इशू है? आपके देखिए, आपकी खुशकिस्मती बहुत अच्छी है कि मोदी जी पर लोगों को भरोसा है, इसलिए लोग महंगाई सहकर भी आपके साथ खड़े हो रहे हैं। स्वप्निल जी, ये सरकार केवल हवाई दावे और हवाई वादे कर रही है, खोखले वादे हैं इनके। आप मुझे बताइए, पिछले बजट में इन्होंने घोषणा की थी 1,33,00,000 महिलाओं को मोबाइल देंगे। अभी तक इंतजार है, साल भर अभी तो पहले बजट की भी एक दो घोषणाएं हैं जो जमीन पर उतरना बाकी है। और स्वर्णिम जी, आप भी जानते हैं बेरोजगारों से जुड़ी वो बात है। मैं आपको 15 सेकंड दे रहा हूं, अब अपनी बात कह ले, फिर मैं एसपी मित्तल साहब को लूंगा। सारी घोषणाएं
जी बिल्कुल, स्वप्निल बहुत जी, 15 सेकंड में स्वर्णिम जी अपनी बात खत्म कीजिए। 4 साल से विद्यार्थियों को लैपटॉप बहुत नहीं मिला है। छोटी सी 4 साल बात से है विद्यार्थियों कि को हम लैपटॉप तो नहीं मिला है। राहत दे राजस्थान में रहे बताइए, हैं, भ्रष्टाचार का आपकी आरोप सरकार? लगाने वाले बताइए, अमित शाह किसानों को कर्ज माफ हो गया 20,000 क्या? करोड़ बेरोजगारों शेयर को भत्ता कंपनियों मिल गया से क्या? हिंदुस्तान में मुख्यमंत्री ने आए, 4 उसका लाख जवाब लोगों क्यों को नहीं ठीक है, देती है भारतीय जनता सरकार पार्टी? में? ठीक है, बहुत ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, मैं आप लोगों से सिर्फ एक साथ चाहता हूं, आप दोनों मेरा सिर्फ 3 मिनट के लिए साथ दे दें। मेरे पास 3 मिनट का ही समय बाकी है डिबेट में, और एसपी मित्तल साहब अभी जुड़े हैं और अब मैं उन्हें ये टाइम स्पेस देना चाहता हूं। मित्तल साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। क्या ओवरऑल सिनेरियो बनते देखा आपने? देखिए, जो मेरे ऑब्जर्वेशंस थे वो मैंने डिबेट के दौरान बताए। मैंने कहा कि भाई बीजेपी ये तो सीख गई कि एकजुट कैसे दिखना है, कहीं कोई फोटो नहीं, वो तो समर्थकों ने जो बाहर सड़कों पे लगवाए वही दिखे, तो अपनी कमजोरी पर उन्होंने वर्क तो किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस है, भले ही वो अपनी कमजोरी पर वर्क करे या ना करे, लेकिन उनके पक्ष में सबसे बड़ी बात जाती है कि जिस इलाके में बीजेपी नहीं है उस इलाके में कांग्रेस ने अपनी सबसे ज्यादा उपस्थिति दर्ज कराई हुई है। अब अगर वहां एंटी इनकम्बेंसी होगी तो ही नैया डूबेगी, नहीं तो नहीं। नहीं, देखिए स्वप्निल, आपने जो सवाल उठाए वो बिल्कुल सही उठाए हैं। आप देखो, पिछले हम इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब ये 6 महीने चूंकि विधानसभा चुनाव के रह गए हैं, तो हर राजनीतिक दल अपने अपने नजरिए से सारी चीजें रणनीति तैयार करता है। हम पिछले 1 महीने का घटनाक्रम देखें, मैं अभी शाह जो अमित शाह आज आए उनकी बात पे आता हूँ, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 1 महीने का घटनाक्रम देखें तो ये कहा गया कि प्रतिपक्ष का नेता बीजेपी में चुनने में दिक्कत आ रही है, फिर कहा कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर खींचतान है, फिर ये कहा गया कि क्या नाम से इतनी सारी समस्याएं, कई मुख्यमंत्रियों के चेहरे हैं। लेकिन जिन जिन चीजों को कांग्रेस ने मुद्दे उठाए, खुद अशोक गहलोत साहब ने जो मुद्दे उठाए, मुझे लगता है कि वो प्रतिपक्ष का नेता भी हो गया, उसके बाद में क्या नाम से प्रदेश अध्यक्ष का भी हो गया। और अब जो वसुंधरा राजे जी को लेकर जो बात कही जा रही थी, आज हमने देखा कि वसुंधरा राजे ने खुद आज क्या नाम से अमित शाह की रैली में कहा कि अमित शाह वो शख्स है जिनका कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक क्या नाम से बोलबाला। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी इन विधानसभा चुनाव को लेकर एकजुट है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति अपनी रणनीति है। अमित शाह का कहने का तेवर अपना है, प्रधानमंत्री का तेवर अपना है, जेपी नड्डा साहब का अपना है। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, ये बीजेपी को भी इस बात को मानना पड़ेगा कि अशोक गहलोत साहब ने जो कल्याणकारी योजनाएं की है, चाहे वो क्या नाम से उज्ज्वला योजना के अंदर 500 रुपए का सिलेंडर देने की बात हो, ओपीएस की बात हो, 1,000 रुपए की पेंशन की बात हो, एक्चुअली आपको इस तरीके से भी सोचना चाहिए कि इन बजट घोषणाओं में कुछ तो दम है, तभी तो पायलट भी थोड़ा सा बौखलाए। हाँ, स्वाभाविक है। देखिए, कांग्रेस को नुकसान करेगा, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी इस बात को स्वीकार करें या नहीं करें, लेकिन जो सचिन पायलट की भूमिका है स्वाभाविक रूप से कांग्रेस को नुकसान करेगी। आप ये देखिए कि आप सचिन पायलट की भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, इसलिए पीएम खुद तंज करते दिखे और आज अमित शाह भी तंज करते दिखे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़कर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।